क्या दोस्तों आपको भी पढ़ाई में मन नहीं लगता है? जैसे ही आप पढ़ने बैठते हो आपको इतना खतरनाक नींद आने लगती है कि आपको लगता है भाई पढ़ाई लिखाई छोड़ो, चलो सबसे पहले सोते हैं। वही सोने की जगह पे अगर आप फोन उठा लेते हैं, फोन थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं और आप एकदम लगता है कि 2 मिनट ही तो स्क्रॉल किए हैं और पता चलता है जब टाइम देखते हैं तो 2 घंटा पार। लेकिन यही चीज भैया एजुकेशन यानी पढ़ाई में तो लगता ही नहीं है। पढ़ाई में 2 मिनट जैसे पढ़ने बैठ जाते लगता है 2-2 घंटा से पढ़ रहे। तो प्यारे बच्चों, अगर पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है ना, तो मैं आज आपको इस वीडियो में 10 ऐसे पावरफुल टिप्स बताने वाला हूं जिसे आप सही तरीके से खुद पे अप्लाई करोगे ना दोस्त, तो मैं लिख के देता हूं आप 10+ घंटे पढ़ाई शुरू कर दोगे और आपको थोड़ा सा भी बोरिंग फील नहीं होगा और आप आसानी के साथ पढ़ना शुरू कर दोगे। तो चलिए दोस्तों उन टिप्सों की बात करते हैं। पहला टिप्स, सबसे पहले आप अपने आप को क्लियर करिए कि आपको पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता है। क्या कारण है कि मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं? ऐसा थोड़ी है दोस्त कि आप एकदम लेजी टाइप हो, नहीं, आप वैसा हो ही नहीं। इसका मतलब क्या है जानते हो दोस्तों? आप क्लियर नहीं हो पा रहे हो कि मैं पढ़ क्यों रहा हूं। जिस दिन आप क्लियर कर लोगे कि मैं क्यों पढ़ रहा हूं, जॉब के लिए पढ़ रहा हूं या फिर कुछ ज्ञान हासिल करने के लिए पढ़ रहा हूं या फिर आगे चल के अच्छा सा जॉब हासिल करूंगा, पढ़ लिख करके डॉक्टर या इंजीनियर या आईएएस आईपीएस कुछ ऐसा चीज बनना चाहो, ये चीज आप पहले क्लियर करिए कि आपको ये चीज पढ़ना है। जब तक आप क्लियर नहीं करोगे दोस्त, मैं लिख के देता हूं आपको पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। अगर ये प्रॉब्लम नहीं है, आप क्लियर है कि मैं क्यों पढ़ रहा हूं, तो इसका मतलब ये है दोस्त कि आपका पढ़ने का तरीका गलत है। सबसे पहले आप इन चीजों को क्लियर करिए कि मैं ठीक क्यों नहीं कर पा रहा हूं। जब तक आप ठीक नहीं करोगे ना दोस्तों, आप भूल जाओ कि आप सही से पढ़ सकते हो, आप लंबे समय तक पढ़ सकते हो, आप लगातार पढ़ सकते हो। कभी नहीं पढ़ सकते हो दोस्त। इसलिए सबसे पहले आप इन सब चीजों को ठीक कीजिए कि पढ़ाई करने का तरीका क्या होता है। और अगर ये भी अपने से पूछिए कि मैं भाई क्यों पढ़ रहा हूं। अगर ये क्लियर हो गया तो फिर आप पढ़ना शुरू कर दोगे और लंबे समय तक पढ़ोगे। और दूसरी बात करते हैं मेरे भाई, 25 मिनट रूल। ये 25 मिनट रूल क्या कहता है? देखना क्या होता है कि कुछ बच्चे जैसे पढ़ना शुरू करते हैं 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा पढ़ाई में लगे हुए हैं। उसके बाद क्या होता है, एक दिन पढ़ता है दूसरे दिन गायब। ये रूल तो बिल्कुल नहीं अपनाना है, नहीं तो फिर आप कभी नहीं पढ़ सकते दोस्त। और सबसे पहली बात तो आप लगातार पढ़ ही नहीं पाओगे अगर इस तरीके से पढ़ोगे। तो पढ़ना है तो कैसे? ये 25 मिनट रूल लागू करो। यानी जब भी आप पढ़ने बैठो 25 मिनट पढ़ो, 5 मिनट रिलैक्स करो, फिर 25 मिनट पढ़ो, 5 मिनट रिलैक्स करो। क्या होगा दोस्तों, छोटे छोटे टाइम लेकर के आप पढ़ोगे ना, तो एक दिन याद रखना ये छोटे छोटे टाइम जो है ना आपको बहुत बड़ा रिजल्ट देगा। इसलिए आप 25 मिनट पढ़ो, 5 मिनट ब्रेक लो, आपको कभी बोरिंग फील नहीं होगा और लगातार आप पढ़ते जाओगे, लंबे समय तक पढ़ते जाओगे, फिर थकावट भी महसूस नहीं होगी। इसलिए मैं बोलता हूं दोस्तों, 25 मिनट रूल अपने लाइफ में लागू जरूर करो। और अब बात करते हैं हम लोग दोस्तों टिप्स नंबर 3, स्टडी गोल क्लियर करें। इसमें क्या होता है जानते हो? हम लोग क्या करते हैं, जैसे बोलते हैं कि चलो आज पढ़ने बैठेंगे, लेकिन पता नहीं पढ़ने बैठेंगे तो पढ़ेंगे क्या। जैसे किताब खोलते हैं, मन इधर भटक गया, मन उधर भटक गया। ऐसे पढ़ाई नहीं होती है मेरे दोस्त। आपको सबसे पहले जैसे आप पढ़ने बैठोगे, आप पढ़ने बैठने से पहले अपने माइंड से ये चीज कह लो कि नहीं, आज आपको 2 चैप्टर करना है, ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर आप इस तरह से जाकर के पढ़ने बैठते हो ना दोस्त, तो गारंटी है कि आप वो 2 चैप्टर अपने माइंड को बता दिए हो कि तुमको करना है, तो माइंड भी सोचता है कि नहीं भाई करना ही पड़ेगा, नहीं तो ये बंदा मानेगा ही नहीं। इसलिए आप क्या करो, जब भी पढ़ने बैठो उससे पहले एक माइंडसेट बनाओ कि मुझे आज 2 चैप्टर करना है या 3 चैप्टर करना है, या फिर आज मुझे इंग्लिश का 2 चैप्टर करना है, या फिजिक्स का 2 चैप्टर करना है, या सोशल का 2 चैप्टर करना है, या मैथ का 2 चैप्टर करना है, या 2 एक्सरसाइज करना है। ये पहले आपको गोल सेट करना होगा। जो कहना क्लियर है दोस्त? अगर आप ऐसे करते हो तो लंबे समय तक पढ़ोगे और लगातार पढ़ोगे और आपको पढ़ाई में मन भी लगेगा। और अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों टिप्स नंबर 4।
डिस्ट्रैक्शन हटाना। अगर आप डिस्ट्रैक्शन को नहीं हटा पा रहे हो तो भैया याद रखना, ये फोन ही आपको जिंदगी दे देगा क्या? ऐसा नहीं, वो बल्कि आपकी जिंदगी को बर्बाद करके ले जाएगा। इसलिए सबसे पहले आपको क्या करना है, जब भी आप पढ़ने बैठो सबसे पहला काम है मेरे दोस्त, फोन से दूरी बना लो। अगर फोन से दूरी नहीं बना पा रहे हो तो फोन को भैया क्या बोलते हैं उसको, स्विच ऑफ कर दो। अगर स्विच ऑफ नहीं कर पा रहे हो तो जितने सारे नोटिफिकेशन आते हैं उसको पहले ऑफ करो, या फिर आप जहां पढ़ने बैठते हो उस रूम से फोन को दूर रखो। उसके बाद देख लेना पढ़ाई में क्या मजा आता है। लेकिन आप बोलोगे एक ही दिन में ऐसा हो जाएगा, तो संभव नहीं है, क्योंकि फोन ने आपके दिमाग को हैक कर रखा है। आप सोचते हैं कि फोन मैं चला रहा हूं, गलत आप सोच रहे हैं, फोन आपको चला रहा है, फोन। समझ रहे हो दोस्त? तो ये चीज आपको सबसे पहला काम इसमें क्या करना है, डिस्ट्रैक्शन से दूरी बनाना है, डिस्ट्रैक्शन को हटाना है हर हाल में। और अब जो हम लोग बात कर रहे हैं टिप्स नंबर 5 की, एक्टिव स्टडी। ये एक्टिव स्टडी क्या करता है? देखिए कुछ बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ पढ़े जा रहे हैं। सिर्फ पढ़ना मतलब समझ रहे हो दोस्त, टाइम वेस्ट करना। सिर्फ पढ़ना मतलब टाइम वेस्ट करना। इसलिए सिर्फ पढ़ो मत, पढ़ाई के साथ साथ नोट्स बनाओ, पढ़ाई के साथ साथ खुद को समझाओ कि ये क्या कर रहा है, उसके कंसेप्ट को क्लियर करो। उसके बाद आप देखिए लंबे समय तक पढ़ोगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करो। अगर एक क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना भाई, आपके दिमाग खुश हो जाएंगे, आपके दिमाग कहेंगे भैया बड़ा क्लियर होने वाला, भैया एकदम हमसे तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, अब हमको क्या टेंशन, अब दूसरा चैप्टर भी करेंगे, उसमें जितना सारा क्वेश्चन वो भी सॉल्व करेंगे। वैसे धीरे धीरे क्या होगा दोस्त, आप सोचोगे कि मैं आज 5 मिनट पढ़ूंगा। याद रखना, अगर एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया ना तो वो 5 मिनट आपका 1 घंटा में चेंज हो जाएगा। इसलिए आप क्वेश्चन सॉल्व करो, नोट्स बनाओ, कंसेप्ट को खुद को समझाओ, देख लेना। अगर इजी लगने लगेगा ना तो फिर आप पढ़ने लगोगे। क्यों? क्योंकि आपके माइंड जो है ना दोस्त, ये मेलाटोनिन हार्मोन रिलीज करने लगेगा। उसके बाद आपको पढ़ाई में मजा लगने लगेगा। समझ रहे हो? इसलिए बोल रहा हूं ना दोस्त, ये काम करना है आपको हर हाल में। और अब हम लोग जो बात करने वाले हैं दोस्तों, टिप्स नंबर 6, एनवायरनमेंट बदलो। यानी क्या होता है जानते हो दोस्त, हम लोग क्या करते हैं, एक ही रूम में बैठ के पढ़ रहे हमेशा से, तो बोरिंग फील होने लगता है कि नहीं? तो आप क्या करिए, कभी चेयर बदल दीजिए। अगर चेयर नहीं बदल रहे हो तो टेबल बदल दीजिए, टेबल नहीं बदल रहे हो तो इस जगह से उस जगह चल जाइए। या फिर आप ऐसे करो कि जो आपका स्टडी रूम है, अगर उस रूम में बोरिंग फील होने लगे तो आप दूसरे रूम में शिफ्ट हो जाओ, वहां पे अपना स्टडी टेबल लगाओ और वहां पे पढ़ना शुरू करो। कुछ दिन वहां पढ़ो, फिर इस रूम में आ जाओ। ये चीज करो ना, जैसे आपका एनवायरनमेंट चेंज होगा, आपके माइंड को भी लगने लगेगा कि भैया अब हमको अच्छा लगने लगा है, फिर पढ़ना आप शुरू कर दोगे। समझ रहे हो दोस्त? अगर आप ये सब चीजें नहीं कर पा रहे हो तो मैं लिख के देता हूं, आपको पढ़ाई में कभी मन नहीं लगेगा। इसलिए अभी से पढ़ना शुरू कर दोस्त, क्योंकि आपके पास अब ज्यादा समय नहीं बचा है। चलो जितना भी समय बचा है, 7 महीना, 8 महीना, 9 महीना, 10 महीना, 11 महीना, 12 महीना, 13 महीना, जितना भी बचा है, अगर आप आज से रेगुलर पढ़ते जाते हो ना दोस्त, तो एग्जाम के टाइम आप टॉपर करके दिखाओगे, आप टॉपर बन के दिखाओगे। लेकिन आपको इतना कुछ करना होगा, और जितने सारे मैं टिप्स बता रहा हूं ना दोस्तों, आप सिर्फ फॉलो करिए और इन सब चीजों को लेकर चलिए। अब देखो भैया, हम कोई ऐसा चीज नहीं बता रहे कि तुम चलो मिट्टी काटो या वो करो, अरे सारा चीज आसान चीज बता रहे हैं। हम हार्ड पढ़ने का तरीका भी नहीं, देखो पढ़ने का तरीका स्मार्ट तरीका होता है भैया। हार्ड वर्क तो है ही, करना ही है जीवन में, लेकिन कम से कम हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना सीखो, ताकि आपका रिजल्ट हर जगह अच्छा रहे। समझ रहे हो दोस्तों? और अब जो हम लोग बात करने जा रहे हैं दोस्तों, अब जो हम लोग बात करने जा रहे हैं वो टिप्स नंबर 7 की बात करने जा रहे हैं। खुद को रिवार्ड दो भैया, यानी रिवार्ड का सिस्टम बनाओ कि आप जैसे खुद से जैसे पढ़ने बैठोगे, आप बोलो कि आज अगर मैं इस बुक को या इस 2 चैप्टर को या इस 3 चैप्टर को या इस 5 चैप्टर को या फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, इतने सारे जो क्वेश्चन दिए हैं इन सबको सॉल्व कर लिया, तो मैं आज अपने आप को एक रिवॉर्ड दूंगा। या तो मैं 10-15 मिनट खुद को फोन चलाने दूंगा, या फिर मैं क्या करूंगा, आज आपको समोसा वगैरह खिलाऊंगा, या फिर आज आपको भैया चलो पिज्जा खिलाऊंगा या फिर बर्गर खिलाऊंगा। ये रिवॉर्ड दो ना। अब बर्गर और पिज्जा सर बोला आप क्या बोल रहे? नहीं भैया, अगर कभी कभार खा रहे तो दिक्कत नहीं है, रेगुलर नहीं खाना है ये सब चीज। ठीक है ना दोस्त?